नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में चर्चा उस सच्चाई की जिस पर पूरे देश की नजर है। हिंदुस्तान है, यहां कण कण में भगवान का वास है। कहा जाता है मानो तो देव नहीं तो पत्थर, लेकिन अब की बार इसी आस्था पर चोट करने की कोशिश हुई। कल ज्ञानवापी के वजूखाने से जो शिवलिंग प्राप्त होने का दावा हुआ, जिसका जिक्र वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर में भी है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चंद मिनट पहले अपनी टिप्पणी में कहा है कि शिवलिंग के क्षेत्र को संरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गुरुवार को सुनवाई करेगी, लेकिन उससे पहले ही शिवलिंग को फव्वारा साबित करने की कोशिशें की जा रही है। ये वही लोग हैं जो कभी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे थे, जो राम सेतु के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। आज राष्ट्रवाद में यही मुद्दा है कि शिवलिंग है या फव्वारा, इस पर चर्चा होगी, सबसे बड़ी तहकीकात होगी। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है जो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा कि क्या ये शुरुआती तौर पर शिवलिंग नजर आता है या ये फव्वारा है। कोई पाइप नहीं थी, बाकायदे एकदम शिवलिंग था, एकदम काला पत्थर का, एकदम चिकना के अगर एक बूंद भी पानी ऊपर डाल देंगे 100 से नीचे आ जाएगा। और दूसरी चीज स्पष्ट कर दें, कोई वहां पाइप नहीं थी, न पाइप का कनेक्शन दिखाई दे रहा था, हम लोग वहीं पर थे। पहले तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि वो फव्वारा है। हम लोगों ने आज याचिका दायर की है कि जो हम लोग के शिवलिंग मिले हैं वो जो है कि उसमें बहुत मलबा है, क्या बोलते हैं जहाँ पे वो लोग करते हैं, तो क्या अभी बाबा वो वहाँ पे हम लोगों ने करने के लिए मना किया है। जो वजू स्थान है उसके नीचे एक रास्ता जा रहा है, वो रास्ते से जब आप नीचे जाते हैं तो ये पता चलता है कि वो टेम्पररी वहाँ पे एक दरवाजा है जो बंद है, तो उसको हमने खोलने की मांग। वहाँ पर भगवान का शिवलिंग था और है, उसको स्वीकार करना चाहिए। लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता, लोअर कोर्ट पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। वो फवारा है, वो शिवलिंग नहीं है। सब अपने हिसाब से वर्डिक्ट दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो पहले ही बता दे रहे हैं कि वो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। उनको कोर्ट के अंदर क्या सबूत रखे जाएंगे, कोर्ट क्या कहेगा, इसकी जरूरत भी नहीं है जानने की। और वो अपने हिसाब से चलते हैं। जब उनको सूट करता है तो देश का कानून उनके लिए मायने रखता है, देश का कोर्ट मायने रखता है। जब नहीं सूट करता तो उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। लेकिन आज हम एक ही प्रश्न सिर्फ इस शो में पूछने वाले हैं कि ज्ञानवापी में जो दिख रहा है वो शिवलिंग है या फव्वारा। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा जो अपने अनुभव के आधार पर अपना पक्ष रखेगा कि उन्हें क्या लगता है ये सब देखने के बाद। हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं एएसआई के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं, हिस्टोरियन हैं जाने माने। हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जी जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर हैं। इसके अलावा मौलाना अलीमुद्दीन असादी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ रहे हैं। अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। प्रोफेसर रतन लाल हिस्टोरियन जुड़ रहे हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई इस्लामिक स्कॉलर जुड़ रहे हैं। एचएस संचेती टाउन प्लानर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य राम कमल दास वेदांती हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। और रिजवान अहमद एडवोकेट भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा प्रश्न बड़ा सिंपल सा है, इकलौता है कि क्या जो वीडियो में वायरल वीडियो में दिख रहा है वो शिवलिंग है या फव्वारा है। नवल किशोर दास जी, आपके हिसाब से वो क्या है और क्यों? वैसे तो हम कड़कड़ में शंकर दर्शन करते हैं, परंतु वहाँ जो शिव स्वरूप दिखाई दे रहा है, अपनी दृष्टि की पवित्रता और दिव्यता है। हमको वहाँ भगवान शिव के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहे। भगवान शिव ही है, वो शिवलिंग ही है। हाँ, एक दुख जरूर है, कितने दिन तक हमारे आराध्य को, भगवान शिव को, काशीनाथ को वहाँ ऐसी जगह रहना पड़ा जहाँ हाथ पैर धोते थे लोग, कुल्ला करते थे। और मुझे लगता है ये हीन दृष्टता को अपमानित करने के लिए हम सबको लगता है ऐसे जगह रखा गया होगा उनको इसका, क्योंकि कई जगह ऐसा किया इन्होंने, आधे मंदिर तोड़ दिए, आधे छोड़ दिए, केवल हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए। मैं पुनः कह रहा हूँ वो शिवलिंग ही है। उसके अलावा रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, कोर्ट निर्णय करेगा। उस आकृति के आसपास, चूंकि वो कुएं जैसा दिख रहा है और अंदर जो आकृति है
ऐसा भाव दूसरे मंदिरों में आपने देखा है जहां पर शिवलिंग हो, चारों तरफ से घिरा हुआ हो, कुएं जैसी आकृति हो? भाई साहब, मंदिर को विध्वंस हुए करीब 300-350 वर्ष हो गई। क्या क्या नहीं किया गया होगा? आज की घटना है क्या? कल की घटना है क्या? कितनी कितनी पीढ़ियां चली गई? क्या क्या मेरे भगवान के शिव के साथ क्या क्या अपमान नहीं किया होगा लोगों ने? क्योंकि अपमान करने के लिए ही सब तो किया गया था, ये प्रतिशोध के लिए ही तो सब तो किया गया था। हमने तो कभी किसी के साथ ऐसा किया नहीं। इसलिए वो दीवार लगाने में मुझे नहीं लगता है कि 2-4 साल लगे होंगे, कोई 2-4-8 दिन का कभी लगा दी होगी। अब लोगों को क्या दिखाई देता? आप कह रहे हैं शिवलिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो साफ साफ शिवलिंग नजर आ रहा है। मौलाना अलीमुद्दीन असदी साहब, आपके हिसाब से वो फव्वारा है, शिवलिंग है? मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसके अंदर ना शिवलिंग किया गया ना फव्वारा किया है। उन्होंने डिस्प्यूट जो विवादित जगह है उसको सेफ रखा जाए। उससे पहले हम ये उदाहरण देना शुरू कर दें कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है, मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। रहा सवाल ये वज़ूखाना था, वज़ूखाना है, चारों तरफ है। बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्या वो शिव जी को घेरा जा सकता है शिवलिंग को? ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप देखेंगे हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान का कल्चर, उसके अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ शिवलिंग जी को बीच में रखकर चारों तरफ पानी डाल दिया हो। ये शिवलिंग के साथ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ये बताने के लिए बहुत सारे महंत बैठे हैं, वो बता देंगे। आप मुझे बताइए वो फव्वारा कैसे? आप शिवलिंग पे मत बताइए, उसके लिए जो ज्ञानी लोग हैं वो बता देंगे। सुनिए ना, आप शिवलिंग पे क्या बताएंगे? आप फव्वारे पे बताइए। सुनिए, मैं दोनों तर्क आपके सामने। नहीं, आप गलत बता रहे हैं ना, आप ये गलत बता रहे हैं। मैं अभी तस्वीर रख दूंगा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जिसमें शिवलिंग जो है वो कुएं नमे जगह पर है, तो वो अलग बात है आपकी। अरे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, भाई सुप्रीम कोर्ट कह देगा वो तो जगह है उसको सेव की जाए, उसकी हिफाजत मैं आपसे कह रहा हूं और बाकी इससे पर नमाज पढ़ने दी जाए। तो आपका वर्डिक्ट नहीं, आपके हिसाब से ये है कि वो फव्वारा भी नहीं है, शिवलिंग नहीं, हमारे लिए तो केवल वो वजू की जगह है। अरे भाई वजू की जगह तो वो है, जानते कुछ। मुझे ये बताइए, वजू की जगह पर फव्वारा, हमने आज कई मस्जिदों में भेजा अपने रिपोर्टर्स को, कहीं वैसा फव्वारा नहीं मिल रहा था। आप चलिए ना जामा मस्जिद पे, आप चलिए ना मस्जिद फतेहपुरी पे। अरे भाई लेकिन वैसा नहीं दिख रहा ना जिसमें शिवलिंग का आकार हो। भाई फव्वारा दिख रहा है, कलकत्ता में भी दिख रहा है एक आध जगह पर फव्वारा। हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो वैसा फव्वारा नहीं दिख रहा ना जैसे यहाँ दिख रहा है। वो बात कर रहे हैं कि आप आकार अलग होता है। आकार जो है मुगलों का अलग है, आकार जो है वो लोधी का अलग है, आकार वो जो है। मुझे ये बताइए, आपको अलग है, ढंग स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अच्छा एक बात, एक मिनट, तो आपके हिसाब से वो फव्वारा है भाई? अब ये विषय, अरे भाई मैं आपसे, अरे आप कोर्ट छोड़िए, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, नवल जी जो कह रहे हैं वही फाइनल वर्डिक्ट है। कोर्ट इसमें बीच में आ गया। अरे सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले रहा है, मेरी बात सुनिए, हमें आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, सुनिए ना सर, नहीं कर सकते, मेरी बात सुनिए ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आज जो भी यहाँ मेहमान बैठ के बोल के चले जाएंगे वही परम सत्य हो जाएगा। मैंने नवल जी से पूछा उनको क्या लग रहा है, उन्होंने बताया भाई उनको शिवलिंग लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। फव्वारा लग रहा है, उसका फव्वारा है, और उसकी वजह आप क्या बता रहे हैं? अरे क्या वजह कि फव्वारा क्यों लग रहा है? अरे फव्वारा होता है हमारे हर हाउस में, हर मस्जिद के हाउस में। हर में तो नहीं मिला, हर में हम देख के हर में तो नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात, फव्वारा जो है नए बने हुए, आप प्राचीन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उस पर कायम रहिए। जितने प्राचीन हाउस है मस्जिदों के हमारे, उसमें के अंदर फव्वारा है। उसमें जो अभी कल जो लोग गए थे सर्वे के लिए, वो हमारे साथ शो में थे, उन्होंने कहा कोई पाइप भी नहीं दिख रहा, तो फव्वारे में पानी कैसे? ये लीक कैसे हो गया? हाँ। ये रिपोर्ट अभी तो पटन पे रखी भी नहीं गई। अरे भाई अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वीडियो भी दिख रहा है उसमें भी कोई पाइप नहीं दिख रहा, उसको तो कैसा फव्वारा? बिना पाइप वाला फव्वारा है, बिना पाइप वाला फव्वारा है। अच्छा ठीक, बिना पाइप वाला फव्वारा है। मौलाना अलीमुद्दीन असदी कह रहे हैं। अरे ठीक है सर, आपकी राय, मैं कहां कह रहा हूं कि आप गलत कह रहे हैं। मैं ना कह रहा आप गलत कह रहे हैं, ना कह रहा हूं नवल जी गलत कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप कह रहे हैं ये फव्वारा है। प्रश्न इस बात का था कि कोई पाइप वाइप नहीं दिख रहा, तो आपने उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लेकिन आप कह रहे हैं जो पुराने, ठीक है, चर्चा का विषय है, अभी नहीं दिख रहा। कपिल कुमार जी, आपके हिसाब से ये क्या दिख रहा है, शिवलिंग है, फव्वारा है? देखिए, अगर कोई आर्ट हिस्टोरियन या आकृति की बात करेगा तो इसकी आकृति को देख के ये स्पष्ट है कि ये शिवलिंग है। मैं इस पे और मतलब प्योरली आर्ट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा जो आर्ट हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ये बात साबित हो चुकी हुई है कि यहाँ पे मंदिर था जिसको तोड़ करके वहाँ पे जामा मस्जिद बनाई गई, ये मस्जिद बनाई गई ज्ञानवापी। आज वहाँ पे ये मस्जिद की पूजा होती है। प्रोफेसर साहब, अभी तो ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए ऐसा है साहब। सर एक बार सब अपनी राय रख दे, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे को सुप्रीम कोर्ट से
कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई इतिहासकार नहीं बैठे हुए जजमेंट देने। वो जजमेंट देते हैं, उनके सामने जो एविडेंस रखी जाती है, और क्या एविडेंस रखी जाती है, वो जिसको एविडेंस रखनी होती है वो अपनी मर्जी के हिसाब से एविडेंस रखता है। ठीक है, आप अपनी बात कहिए, आपके हिसाब से करिए। नहीं मौलाना साहब, मैं अभी डिबेट सर अभी डिबेट नहीं कर रहे हैं, अभी बस एक एक राय ले लें। ऐसे मसले हैं। आप कह रहे हैं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को एक तरफ तो माना जाता है कि हाँ साहब हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, दूसरी तरफ ये ओवैसी साहब जो है आज वो फुवारा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। सीए पे क्या बोल रहे थे, 3 तलाक पे क्या बोल रहे थे, वहां सुप्रीम कोर्ट का चला गया तो सर मैंने बोल दिया उनको जब सूट करता है तब वो सुप्रीम कोर्ट करता है। ये तरीका नहीं है भाई। अगर ये चीजें देखिए कपिल जी, अगर उनको इतना सुप्रीम कोर्ट सूट करता तो उन्होंने नहीं कहा होता ना कि कयामत तक ये मस्जिद रहेगी। कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसके ऊपर जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने शिवलिंग्स के आकार को स्टडी किया हुआ है, उनकी कमेटी आपके हिसाब से, आपने जो इतिहास में देखा है, जो पढ़ा है, समझा है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको वो शिवलिंग मेरे हिसाब से, लेकिन उसके लोग ये कह रहे हैं, कपिल जी एक प्रश्न ये उठ रहा है, उसके ऊपर जो हिस्सा दिख रहा है वो क्या है? शिवलिंग तो ऊपर से सपाट होता है, तो वो ऊपर से लगाया गया, मसाला लगा दिया होगा। ठीक है, मसाला लगाया होगा। देखिए मैंने इसलिए कहा है कि इसे एक आर्ट हिस्टोरियंस के 3 एक्सपर्ट्स को दे दीजिए इस चीज को, जो इसकी पूरी जांच करे, और उसके बाद में आर्ट हिस्टोरियन जो एक्सपर्ट है इन मामलों के अंदर वो अपनी राय दे इसके ऊपर, ना कि जज साहब की राय इस पे होगी। जज साहब एक्सपर्ट नहीं है आर्ट के, जज साहब सिर्फ एविडेंस पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से वो शिवलिंग लग रहा है। अब मुझे बताइए जियाई साहब, शिवलिंग या फव्वारा आपको शुरुआती तौर पर क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहली नजर में जब कोई भी शख्स जानता है और देखता है कि हौज के बीच में क्या हो सकता है, हौज के बीच में जो होगा यकीनन फव्वारा होगा, जिससे पानी के आने जाने की सहूलतें मुहैया हो जाए, लोग उसको वजू कर सकें। इसलिए सदियों से जिस तरीके से वहाँ पर लोगों ने वजू किया और पानी से वजू बनाया, और वहाँ पर जो फव्वारा है वो फव्वारा सबकी निगाहों के सामने है। और पहली मर्तबा हमारे हिंदू भाइयों ने, जो वहाँ के रहवासी हैं, आस पड़ोस के रहने वाले हैं, उन्होंने भी वहाँ का जायजा लिया होगा, हजारों मरतबा उनका आना जाना रहा होगा, और सबने देखा है कि वो फव्वारा है। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले या 20 साल पहले तक वो फव्वारे से पानी आता जाता था, सब लोग इस बात को जानते हैं। नहीं सर, मैं थोड़ा सा आपको एक स्पष्ट कर दूं, कल जो हमारे साथ मेहमान थे जो अंदर सर्वे के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि जब ये कहा गया कि ये फव्वारा है तो उन्होंने कहा कि चला के दिखाओ, तो कहा गया ये 50 साल से नहीं चला है। तो ये आपका स्टेटमेंट ठीक नहीं है कि 10 साल 15 साल पहले चल रहा था। अब आप आगे की बात करिए। अब देखिए, वहाँ के तमाम रहवासियों से पूछ लीजिए कि फव्वारा बीच में पानी की सहूलत के लिए ही दिया जाता है ना साहब। अगर वो नहीं चलता तो बीच में क्यों डाला जाता? वो ऐसा तो नहीं है कि शिवलिंग वहाँ पे रखा हुआ और मुसलमान जाकर के वहीं पर वस्तु बना रहे हो, कोई भी इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है कि वहाँ के रहवासी भी जानते हैं और आप और हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि मस्जिद के परमाइसेस के अंदर में जो वजू खाना होगा उसमें पानी आएगा किधर से, और पानी आने के स्रोत जो है वो वही है। और वहाँ के आसपास पे जो पाइपलाइन लगी हुई है जो पिछले 5 सालों से खराब है, जो पिछले कई सालों से भी खराब है, तो यकीनन खराब है, उसको ठीक किया जा सकता था। लेकिन इस तरीके के बगैर सबूत के जिस तरीके से, दो बातें आज मैं बहुत कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। एक तो सबसे पहले कि उसे आपने देखा और आपने हर हर महादेव के नारे मस्जिद के अंदर में लगाने शुरू कर दिए। क्या मस्जिद के अंदर में हर हर महादेव के नारे लगाना ये कहीं का दुरुस्त है क्या साहब? क्या प्रवोक करना नहीं होता? इसका जवाब आपके पैनलिस्ट जरूर लीजिएगा। दूसरा अहम पहलू यह है कि बगैर साक्ष्य के मौखिक तौर पर आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आ जाते हैं कि सजा इस जगह को सील कर दिया जाए। क्या ये बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर जांचे, बगैर पड़ताल किए हुए इस तरीके के आदेश, क्या आपको लगता है कि लोग हंसी नहीं उड़ाएंगे इस आदेश के? क्या बताइए ना कि आप अपने। ठीक है, अब आपकी दोनों बातें जो हैं वो गलत हैं। पहली बात, जो बाहर आकर उन्होंने बाइट दी, उन्होंने मस्जिद के अंदर जो सो कॉल्ड मस्जिद है उसके अंदर बाइट अभी नहीं दी, पहली बात। दूसरी बात, जो उनका अपना अगर उनको लग रहा है शिवलिंग है तो उन्होंने हर हर महादेव कहा। अगर आप उनके नजरिए से देखिएगा तो उन्होंने मंदिर में खड़े होकर दिया है, ये नारा लगाया है। आप अपने नजरिए से देख रहे हैं तो आपको मस्जिद लग रही है, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कोर्ट ने ओरल ऑर्डर दे दिया, कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर है, ओरल ऑर्डर नहीं है सर। तो ये आपकी जानकारी वहां भी गलत है। शान जी, आपने हमारी बात को समझा नहीं या आपके व्यूअर को समझाने की कोशिश नहीं। अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं फिर से दोबारा बता दीजिए कि जब मैं कल मैंने जैन साहब से, जो उसके वकील थे, मैंने उनसे दरियाफ्त किया चैनल के हवाले से, और आप ही के चैनल पर बात हुई है, और उस चैनल के हवाले से उनसे ये पूछा गया कि साहब आप ये बता दीजिए कि आपने कोई फोटो खींचा था, कोई एविडेंस लेकर के कोर्ट में गए थे या मौखिक गए? उन्होंने कहा हमने तो मौखिक जाकर के कहा और उसी पर ऑर्डर मिल गया। तो आप ये बताइए कि बगैर किसी का एविडेंस देखे, बगैर किसी से कुछ पूछे, बगैर कोई फोटो देखे कोर्ट इस तरीके का ऑर्डर देगा तो लोग
तो कोर्ट ने ऑर्डर में सिर्फ ये कहा कि उस जगह को सुरक्षित रखिए, इसमें वो कोर्ट ने क्या कर दिया? ये थोड़ी कहा कि भाई वहां पे जो है वो मस्जिद जो है वो अब मंदिर बन गई। खैर ठीक है, मैं अभी कोर्ट के ऑर्डर पे नहीं हूं सर। आपके हिसाब से फव्वारा, आपने अपनी बात बताई, जो आपने फैक्चुअली गलत बोला मैंने उसको ठीक कर दिया। अवधेश कुमार जी, आपके हिसाब से ये क्या है, शिवलिंग है या फिर फव्वारा है? देखिए, नवीन चंद पांडे ने जो शोध किया था, उन्होंने लिखा था कि जहां शिवलिंग था वहां औरंगजेब ने वजूखाना बनवा दिया था। तो जाहिर है अगर वही वजूखाना है तो उसको शिवलिंग होना चाहिए। लेकिन वैसे भी फव्वारा देखिए, शिवलिंग के चारों ओर अगर आप पाइप लगा देंगे तो फव्वारा की तरह दिखने लग सकता है। लेकिन सवाल इससे बड़ा है, शिवलिंग और फव्वारा का नहीं है। आखिर ये सब लोग जो अभी हमारे जो मुस्लिम मित्र सब बैठे हुए हैं या देश भर में है, मेरी चिंता इस बात की है कि हम सब आ कर रहे हैं कि हमको अपने भगवान की पूजा करने की अनुमति दीजिए। औरंगजेब ने इसको तोड़ दिया था, ये चीजें सामने दिख रही है। अब वो इसको नकारने के लिए जितने तर्क हो सकते वो दे रहे हैं। इनके पास सैकड़ों मस्जिदें होंगी, हजारों मस्जिदें होंगी। मैंने कल भी बोला, पहले भी बोल रहा हूं कि किसी दूसरे की जमीन पर अगर हिंदू मंदिर बना है मस्जिद को हटा के तो वो भी वापस होना चाहिए। अगर हिंदू मंदिर पर मस्जिद होना है तो वो भी हटाना चाहिए। लेकिन थोड़ा रुक जाइए, एक बार वो कंप्लीट कर लें, कोई बीच में नहीं बोल रहा। एक भी मुस्लिम विद्वान ने अभी तक नहीं कहा है कि अगर इतने सारे हिंदू करोड़ों की संख्या में इसको कह रहे हैं कि हमारे आराध्य देव है, तो हमको जरा ठंडे मन से विचार करना चाहिए। हम एक एक चीज प्रमाण को लेकर के क्यों ढूंढने चल रहे हैं? औरंगजेब जिसने अपने बाप को कैद कर दिया, जिसने भाई का मर्डर कर दिया, जिसने बहन को लाल किले के छत से उठा के फेंक दिया, वो कैसे इन लोगों के लिए इनका पूर्वज हो सकता है? कैसे उसके काम को ये समर्थन देना, यह हैरत का विषय है। और ये बता रहा है कि ये झूठ मूठ के जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, यही एक स्वभाव है जो बहुसंख्यक वर्ग में आक्रोश पैदा करेगा। ठीक है अवधेश जी, आपने किस किताब का जिक्र किया जिसमें ये लिखा है कि औरंगजेब ने जहां शिवलिंग तोड़ा वहां वजूखाना बनवाया था? किस किताब का जिक्र किया आपने? देखिए, नवीन चंद पांडे ने इस पर, मैं पुस्तक अभी तुरंत नाम याद नहीं, नवीन चंद लेखक का नाम आप बता रहे हैं? नवीन चंद पांडे, हाँ लेखक का बता रहा हूं। नवीन चंद पांडे ने अखबार में रतनलाल जी, जिस समय 91 में लड़ाई चल रही थी, वो जिंदा भी हो सकते हैं शायद अभी। रतनलाल जी, आपके हिसाब से आपके इतिहास की जानकारी क्या कह रही है और जो दिख रहा है उसको आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं, शिवलिंग या फव्वारा? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो दिखने में, अब शिवलिंग पत्थर का है, अब उसको किसी में चेंज कर दिया। एक हिंदू के नाते हमारी आंखें तो कहती हैं कि शिवलिंग है, उसको मान लिया। वैसे भी कहा गया है कि ऊपर से तोड़ दिया था, तो उसको तोड़ के एक पंडित जी लेके भागे थे, उनके हाथ से छीना गया था। कई प्रकार की कहानियां हैं। तो वो उस जगह रख के, देखिए एक अपवित्र करने के भाव से जो बड़बर शासक होता है, जो बहसी होता है, वो उसको अपवित्र करने के भाव से जगह जगह तोड़ सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं वो शिवलिंग दिख रहा है और उसके ऊपर जो हिस्सा है वो हो सकता है उसको खंडित किया गया हो या उसके ऊपर कुछ जोड़ा गया हो। रतनलाल जी, आपका एनालिसिस। चलिए, ये तो राष्ट्रवाद का प्रोग्राम है, लेकिन मुझे लगता है इस शो का नाम लिंग पर महाभारत रहता तो ज़्यादा बेहतर होता। वैसे बहरहाल चूंकि राष्ट्रवाद का प्रोग्राम है, इसलिए मेरी राय है कि ये लिंग और फव्वारा का जो रास्ता है ये सीधा 2024 में जा रहा है, राष्ट्रवाद में संसद की ओर जा रहा है। चलता हूँ। अब बाबा लोग जो बैठे हुए हैं और समाज के जो नुमाइंदे बहुत सारे बैठे हुए हैं, वो तो बता सकते हैं। देखिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैंने किसी के बीच डिस्टर्ब नहीं किए, प्लीज। अभी किसी ने बोला नहीं। 2024 आप हैं हिस्टोरियन, बात भविष्य की करने लगे, बात पूरी कीजिए ना भाई। अभी किसी ने आपको कुछ नहीं बोला, बोलिए। हिस्टोरियन सुशांत सिंह, आप आराम से रहिए, आप पत्रकार हैं, इतिहासकार नहीं। आप मुझे नहीं बताइए मैं क्या हूं, मुझे पता है। आप बताइए फव्वारा की शिवलिंग है। अपने आप क्या है आप वो बताइए और अपना पक्ष रखिए। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं क्या हूं। आप अपनी बात कहिए। पहले आप चुप, अरे मुझे आपसे भी नहीं चाहिए। तो अपनी बात कहिए ना भाई, अपनी बात कहिए। मुझे क्यों बुलाया फिर? अरे भाई अपनी बात कहिए ना, कोई आपको टोक नहीं रहा, पहले ही कह रहे हैं कि कोई नहीं बोलेगा। अपनी बात कहिए। अरे आप ही टोक रहे हैं, आप ही टोक रहे हैं। अरे भाई समय मत बर्बाद कीजिए, बोलिए, आगे बोलिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो लिंग, कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं भारत में, ये दो तरह के लोग बता सकते हैं। एक तो बाबा जो शिव के पुजारी हैं, और एक जैसा कि हमारे सीनियर कलीग कपिल कुमार साहब ने कहा है
कि आर्ट हिस्टोरियन उसमें आएगा, साइंटिफिक तरीके से स्टडी करेगा, देखेगा, समझेगा। अब मुझे ये पता नहीं कि लिंग कितने प्रकार के हैं, विभिन्न तरह के। हम लोगों ने तो स्कूल में तो कुछ पढ़ा था और, लेकिन अगर ये फोटो जो हम देख रहे हैं प्राइमा फेसी, अगर ये शिवलिंग है, देख लीजिए, तो ऐसा शिवलिंग जो है कहीं देखा नहीं गया, अब तक हमने नहीं देखा है। ये पहली बार ये देख रहा हूं, ये बाकी और लोग समझाएंगे। और ऊपर से जो आप देख रहे हैं ये कटिंग है, तोड़ा नहीं गया हुआ। तोड़ते हैं तो इवन नहीं दिखता है, ऊपर इसका सरफेस इवन दिख रहा है। और इसमें 5 कट्स बने हुए हैं, 5 कट्स आर देयर। तो इसमें जो है, अगर मान लीजिए शिवलिंग इस तरह का है तो भारत में कहीं ना कहीं और भी इस तरह के शिवलिंग मिलने चाहिए और ये कट्स मार्क्स भी मिलने चाहिए। और अगर लगता है कि शायद मुसलमानों ने लिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दी है यहाँ पे, इसीलिए 5 तरह के कट दिखते हैं। और इसका पूरा बनावट ऐसे दिखता है जैसे ग्रेनाइट जो हैंडबम होता है उस तरह का, इस तरह का बनावट है। इस तरह का शिवलिंग कहीं और नहीं देखा गया है। इसलिए यदि आस्था के नाम पर शिवलिंग को ढूंढना है स्टूडियो में और न्यायालय में, तो सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विषय में पहले भी कह चुका, अपना निर्णय दे चुका है। रतनलाल जी, आपने ये बताया कि ऐसा शिवलिंग हिंदुस्तान में कहीं और नहीं है। अब मुझे ये बताइए अपनी जानकारी से कि ऐसा वजू खाने में लगा हुआ आपने फव्वारा कहां देखा है? अब जरा उसकी जानकारी दीजिए। आपने मुझसे शिवलिंग पूछा है ना? नहीं, अब मैं फव्वारा पूछ रहा हूं ना, बताइए। मैंने आपसे पूछा शिवलिंग या फव्वारा, आपने बताया ऐसा शिवलिंग कहीं नहीं है, आपको पूरा पता है। अब बताइए ऐसा फव्वारा कहां है? नहीं, अच्छा, ऐसा गोलंबर में शिवलिंग देखे कहीं? अरे मैं आपसे फव्वारा पूछ रहा हूं ना, ऐसा फव्वारा कहां देखे हैं बताइए ना, जिसमें कहीं पाइप नहीं दिख रहा है। आपने फव्वारा कहां देखा है? आपकी हिस्ट्री शिवलिंग तक बैठी हुई है। अरे भाई, अब मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दर्शकों को अपनी जानकारी से बताइए ऐसा फव्वारा कहां देखा है। हम रिपोर्टर भेजेंगे, उसका वीडियो कैप्चर कराएंगे। ये कागज देख, अरे दिल्ली में चल के ढूंढिए, मिलेगा आपको। हम ढूंढे शिवलिंग आपने ढूंढ लिया पूरे इंडिया का, और फव्वारा हम ढूंढे, वो काहे नहीं ढूंढे? नहीं, अरे फव्वारा मस्जिद में जाके नहीं ढूंढा हूं ना, शिवलिंग तो हर जगह मिलता है। हर जगह मिलता है। आप पूरा इंडिया घूमा है, सारे शिवलिंग देखा है और सर्टिफिकेट बांट दिया कि ऐसा शिवलिंग कहीं नहीं है। आपने लास्ट वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन फव्वारा ऐसा मस्जिद में है इसलिए आपको पता नहीं। अरे अपने हिस्ट्री के पन्ने खंगालिए और बताइए ऐसा फव्वारा कहां है, किस काल में देखा है, किस काल में सुना है। पत्रकारिता ठीक कीजिए, जहर मत फैलाइए। अरे बॉस, मुझे ज्ञान मत दीजिए। अगर आपका मन भर गया, आपके पास जवाब नहीं है तो बोलिए नहीं है, मैं आपको विदा करूं। मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। आप हिस्टोरियन है तो हिस्टोरियन की तरह बात करिए। ऐसा शिवलिंग कहीं नहीं है, ये आपने सर्टिफिकेट दे दिया, तो ऐसा फव्वारा कहां है बताइए। ये नहीं दिखा मुझे, नहीं तो नहीं दिखा तो यही, अरे भाई नहीं दिखा तो बोलिए, लेकिन ये सर्टिफिकेट मत ना दीजिए कि ऐसा कहीं और नहीं है। और फव्वारा ऐसा किस काल में होता था, किस राजा के शासन में होता था, बताइए। कपिल कुमार जी बोलिए, इनका ऑडियो कम कीजिए। बोलिए कपिल कुमार जी। रतनलाल जी, मैं एक बात कहूंगा आपसे, 1 मिनट मेरी सुन लीजिए। बोलिए, उनको आवाज नहीं आ रही। कि आप इतिहासकार हैं और इतिहास के अंदर कोई भी चीज जो है वो अंतिम नहीं होती है। नए साक्ष्य आते हैं, नए स्रोत आते हैं, नई बातें आती हैं इतिहास के अंदर। इसलिए किसी भी चीज पे ये अंतिम निर्णय दे देना कि ऐसा शिवलिंग कहीं नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, कल कहीं निकल के आ जाएगा, तो इतिहासकार के नाते मेरे और आपकी हेठी होगी उसके अंदर। नहीं, मैं इस तरीके का स्टेटमेंट मैं तो हर आदमी को इस पैनल में ये आजादी दे रहा हूं कि वो कहे। ये मत कहिए इस बात को, क्योंकि बहुत सी चीजें इतिहास के अंदर ऐसी है। देखिए सुनिए, हनुमान जी की मूर्तियां भी 50 प्रकार की होती है, 50 प्रकार के रूप होते हैं। कपिल भाई, इतिहास को लेकर ये चीज फाइनल मत कहिए कि ऐसा कुछ नहीं। एक मिनट, मैं बस ये कह रहा हूं कि मैंने इस पैनल में जितने लोगों को बुलाया पहले ही स्पष्ट कर दिया कि भाई इसमें आपको जो लगता है आप बताइए। लेकिन अगर आप हिस्टोरियन के तौर पर यह बता रहे हैं कि ऐसा शिवलिंग पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, तो मैं आपसे पलट कर पूछूंगा कि फिर आप ये बताएंगे ना कि इस कालखंड में ऐसे फव्वारा बनता है। अरे भाई, उन्होंने नहीं देखे लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट दे, तो मैं पूछ रहा हूं किस कालखंड में ऐसे फव्वारे बनते थे, वजू खाने में बनते थे, कब कब बने, ये बताना चाहिए। तो वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि शिवलिंग है कि नहीं, कौन पत्रकार है कि नहीं, ये इसमें अपने काम में लगे। अरे अपना ज्ञान दिखाइए। चलिए अमरेंद्र नाथ जी, आपके हिसाब से सर, आपका भी बड़ा लंबा अनुभव है, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय रखें। ये जो
तस्वीर दिखाई जा रही है उसके आधार पर ये फव्वारा नहीं दिखता है, क्योंकि जितने भी फव्वारे हम देख रहे हैं इस मुग़ल पीरियड के जो मस्जिद हैं उसमें वजू में जो बने हुए हैं कहीं कहीं पर देखे जाते हैं, वो उसमें फ्लोरल पैटर्न होते हैं ऊपर में और एक टोटी लगी रहती है। और यहाँ जो दिखाया जा रहा है उसमें लगता है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है और जो रिंग जैसा फॉर्मेशन इसके चारों तरफ है और उसके बीच में एक सिलेंड्रिकल चीज़ जो दिखाई पड़ रही है, उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल जो सिचुएशन होनी चाहिए वो नहीं है, बल्कि टॉप पर एक डिस्क जैसा फॉर्मेशन है और वो डिस्क में कुछ 5 रेडियल मार्क्स इनग्रेविंग्स हैं, उसके ऊपर इनग्रेविंग्स दिखाई पड़ रहे हैं रेडियल तरीके के। तो ये इसके साथ छेड़छाड़ हुई है और अगर वो सचमुच में ये इसी जगह पर शिवलिंग है तो फिर इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, अन्यथा कोई और स्थल शिवलिंग का होना चाहिए। ठीक है, मैं दर्शकों के लिए एक बार स्पष्ट कर दूं कि अमरेंद्र नाथ जी ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर हैं और वो अपने अनुभव से ये कह रहे हैं कि इस तरीके का फाउंटेन मुगल काल में नहीं बनता था, इसलिए ये फाउंटेन तो नहीं लग रहा। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि ये देखने में शिवलिंग लग रहा है जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है। अमरेंद्र जी, आपको अभी मौका दूंगा, एक एक रिएक्शन मौलाना जी सबका ले लूं पहले। अमरेंद्र जी, एक चीज और बताइए, क्योंकि बहुत सारी खुदाई में बहुत सारे शिवलिंग मिलते रहे हैं इस देश के अंदर, क्या इस तरीके का शिवलिंग कहीं और मिला है या इससे भी खंडित या दूसरे रूप के शिवलिंग मिले हैं? कैसे ये आप लोग पकड़ते थे कि ये शिवलिंग ही है? क्योंकि कई बार खुदाई में जो अंदर दबा है, बहुत साल से दबा हुआ है, वो शायद वैसा ना रहे जैसा पहले हो। ऐसा शिवलिंग नहीं देखने को मिला है मुझे, और जो भी दिखा है वो अपने में पूर्ण है और हेमिस्फेरिकल उसका फॉर्मेशन है और ऊपर में, और कई शिवलिंग्स में एक मुखी होते हैं जिसमें कि मुख बने हुए होते हैं। मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे शिवलिंग्स हैं जिसमें एक मुख है, कभी 2 मुख वाले हैं, ऐसे करके शिवलिंग पाए जाते हैं और कहीं सपाट होते हैं, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। आपको कभी सर ऐसे शिवलिंग मिले जिनके साथ छेड़छाड़ हुई थी? और हाँ संयोग से मुझे ऐसी जगह खोदने का मौका नहीं मिला जहां छेड़छाड़ हुई तो अमरेंद्र जी का भी कहना है ये शिवलिंग लग रहा है जिसके साथ छेड़छाड़ हुई होगी। अब हमारे साथ हैं संचेती साहब। संचेती साहब, आपने आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन ये है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे और उसके वर्तमान स्वरूप को देखते हुए या हिस्टोरिकल जो कोई भी चेंजेस किसी भी टाइम पे हुए हैं उसके बारे में, जैसे एसआई डायरेक्टर ने कहा है, तो क्या है कि इसमें जब तक डिटेल आपकी जानकारी नहीं होती है पूरे कैंपस की। अब मैं बताऊं आपको, ये तो एक किसी कैंपस का पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है। जब किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू उस पूरे कैंपस के बारे में अपने को जानकारी की जाती है तो ये पता लगता है कि वो कैंपस किस उद्देश्य से बनाया गया, उस पर्टिकुलर कैंपस के लिए क्या प्लानिंग की गई थी, किस तरह किया गया। तो अभी अपन स्ट्रक्चर पे आ गए और स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकते हैं। तो आप देखें कि हिस्ट्री में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं। नहीं संचेती साहब, आपने जो टाउन प्लानिंग पढ़ी होगी उसमें कुछ हिस्ट्री का भी पन्ना पढ़ा होगा, क्या किसी कालखंड में ऐसी टाउन प्लानिंग का हिस्सा दिखता है, ऐसे फाउंटेन आपको दिखते हैं कि भाई ऐसे रहे हो? क्योंकि एएसआई के पूर्व डायरेक्टर कह रहे हैं ऐसा फाउंटेन नहीं होता था। आपकी जानकारी क्या कहती है? मैं बताऊं कि मैंने आपको ये बताया कि जहां टाउन प्लानिंग की बात आती है, जहां किसी टाउनशिप की बात आती है, तो आप हिस्टोरिकल एविडेंस से पुरानी सेटलमेंट्स के अगर आप देखें तो सेटलमेंट्स के रूल मिलेंगे आपको, और उसका जो अंदाजा है वो अंदाजा कौन कर रहा है? आप ये बताइए कि आप नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। उसका अंदाजा जो आपने पूरा जिम्मा दे रखा है वो एएसआई को दे रखा। और एएसआई के जितने एक्सपर्ट, मैं नहीं कहता हूँ कि पर्टिकुलर एक एएसआई मतलब एक एएसआई के एक एक्सपर्ट से लो आप राय, मैं कहता हूँ कि अपने इंडिया में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं एएसआई में जो कि आप उस स्टोन को
उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, उसकी हिस्ट्री को, उसके एक इवन मैं कहता हूँ एक पार्टिकल को देख के वो बता सकते हैं कि ये किस हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो मेरा ये कि आप ठीक है, तो वो एसआई के पूर्व डायरेक्टर तो देख के कह रहे हैं कि भाई शिवलिंग लग रहा है। अब मौलाना साहब अपनी बात कहिए, आप बहुत देर से कहना चाह रहे थे, अब अपनी बात। मैं कह दूं, हाँ। अभी शिवलिंग पे चर्चा हो रही है, क्या ये जो फोटोग्राफरी दिखाई जा रही है ये ओरिजिनल है? ये मेरा विषय अपना, मैं किसी पर वो नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहा। ठीक, अगर ये फोटो है तो कैसे बाहर आया? रिपोर्ट अभी पटन पे रखी नहीं गई। दूसरी बार नहीं, ये कोई पुराना वीडियो है, कोई पुराना वीडियो है, उसी वजू खाने का बताया गया, वो वायरल है। ये नहीं है कि उस वक्त सर्वे के वक्त का है, ये कोई पुराना वीडियो तब का वो यही मैं अच्छा करा आपने, इसका तर्क दे दिया और सफाई दे दी। मेरा भी मानना यही है, वो नहीं है। मैं कहता हूँ मैं पुरानी दिल्ली से आता हूँ, जहाँ पहाड़गंज इलाके में शिव जी को बनाकर रखा जाता है मंदिरों में ले जाने के लिए। मेरा अक्सर जाना होता है वहां से, बहुत मेरा रास्ता भी वही है। तो मैंने तो ऐसे कोई वो शिवलिंग देखा नहीं वहाँ, जिस आकार का शिवलिंग ये है जो फोटो में दिखाया जा रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं एसआई के पूर्व डायरेक्टर कह रहे हैं, बताएंगे, वो देख के लग रहा है ऊपर से कुछ रखा हुआ है उसमें। मैं वही अर्थ कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ, ये मेरा विषय नहीं है। मैं तो मुस्लिम धर्म से हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ हिंदू मुसलमानों में, मंदिरों में भी जाता हूँ, शिवालयों में भी जाता हूँ, गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, क्योंकि मैं एक समाजी कार्यकर्ता भी हूँ। उस नाते मुझे जाना होता है जब कहीं बैठक होती है हिंदू मुसलमान की, बात की, सिखों की, ईसाइयों की, धर्म के समय। मौलाना साहब, आप मस्जिदों में तो जाते होंगे, इस टाइप का बिल्कुल इसी आकार का शिवलिंग जैसा दिखे और एकदम थोड़ा सा वो वैसा फव्वारा देखा है? मैं कहूंगा आपसे, आप मेरे साथ टीम भेजिए, मैं मस्जिद फतेहपुरी ले चलता हूँ और आकार आपको बिल्कुल नजर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं 10-12 मस्जिद, एक के नहीं 10-12 मस्जिदों की फोटोग्राफी करा देता हूँ आपके। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। आइंदा डिबेट में आप जब मुझे बुलाएं, मुझे मैं आपके साथ टीम लगा देता हूं। पहले टीम भेज दीजिए। मैं ये बस इतना कह रहा हूं सर कि अभी एक किसी व्यक्ति ने ट्विटर पर डाला वो कलकत्ता वाले वजूखाने की तस्वीर, और उसने कहा कि देखिए एकदम ऐसा ही है, और जबकि वो बिल्कुल ऐसा नहीं था, मतलब 1 इंच भी मैच नहीं कर रहा था। और जैसा डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि जिस तरीके के फव्वारे होते थे उस जमाने में, वैसे 3 लेयर का फव्वारा बना। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दो हिस्टोरिकल अभी बोल चुके हैं। उन्होंने कहा हमने ऐसा कहीं आकार का शिवलिंग नहीं देखा। नहीं, तो उन्होंने फव्वारा भी नहीं देखा। नहीं, बात मैं मान लेता हूं। वो कह रहे हैं, चलिए मैं मानता हूं, शिवलिंग तो 99% दिख रहा है, ऊपर के आकार का। मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूं, मैं आपकी बात बड़ी कर आपकी बात मान गया, वो शिवलिंग नहीं है। ठीक है, तो इसका चर्चा का विषय तो सुप्रीम कोर्ट है, वो निर्णय ले लेगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट तो कहेगा ही सर। अभी लोग चूंकि चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आप विद्वानों को बुलाया। बोलिए नवल जी, 1 मिनट आ रहा हूं। ऐसा है सुशांत जी, हमारे यहाँ एक तो शिवलिंग होता है जिनको कहते हैं नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर होते हैं, नर्मदा जी जो नदी है मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है, आपने कभी देखी होगी। वहाँ का प्रत्येक कंकड़, प्रत्येक पत्थर को हम शंकर मानते हैं और उनको प्रतिष्ठित नहीं किया जाता। नर्मदेश्वर जो होते हैं उनको सीधे सीधे मंदिर में स्थापित किया जाता है। एक होता है जो भी मौला जी ने बताया, वो बनाते हैं, उसमें नीचे अर्गा होता है, जरेली होती है, परंतु नर्मदेश्वर में नहीं, नर्मदेश्वर में अलग से बनाया जाता है। तो ये तो विशाल कम है, इससे भी विशाल विशाल शिवलिंग में आपको दिखा सकता हूँ इसी आकृति के। आप किसी कैमरे को भेज सकते हैं, जितने प्राचीन आज से, अरे सुन तो लो भैया, मैं कहाँ बोला था, 50-100 साल पहले जितने मंदिर आप देखेंगे जो स्वयंभू हैं, जिनको स्वयंभू कहा जाता है, ऐसे अनेक शिवलिंग आपको इससे भी विशाल मिल जाएंगे इसी आकार के। मैं पुणे कह रहा हूं कि 300 साल बहुत होते हैं, 350 साल ऊपर जो कुछ बनाया गया है ये बाद में बनाया गया है, परंतु मूल में वो शिवलिंग ही है। और इससे बड़े विशाल शिवलिंग में आपको दिखा सकता हूं। मुझे और संदेह कि हो सकता है इसके मूल में भी कुछ छेड़खानी की गई हो, खंडित किया गया हो, ये स्वाभाविक है, क्योंकि जिन्होंने मंदिर तोड़ने का स्वभाव था, मंदिरों को तोड़ो, मूर्तियों को तोड़ो, खंडित करो। रिक्वेस्ट कर रहा हूं और दर्शकों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शिवलिंग और फव्वारों की बात हो रही है, आपसे एक अपॉइंटमेंट मांग रहा हूं, रात 9 बजे पाठशाला आज देखिएगा। आज आपको बहुत विस्तार से फव्वारे, किस काल के क्या फव्वारे और शिवलिंग क्या है, वो सब समझाऊंगा। थोड़ा सा 9 बजे जरूर देखिएगा। जरूर देखो। ठीक, कपिल जी। देखिए, ऐसा है, लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि प्रतिमाओं की विविधता है। अगर विष्णु की प्रतिमाएं भी हैं तो अलग अलग रूप में है, समझे। लक्ष्मी जी की अलग अलग रूप में है। और प्राचीन काल से जो कलाएं चली हैं, हम उन्हें क्यों बांटते हैं कि ये मौर्य काल की कला थी, ये गुप्त काल की कला थी, ये नागवंश की कला है, क्योंकि हर कला ने अपना अपना एक रूप लिया है। यही तो मैंने कहा है। सुनिए सर, सुनिए, यही स्थिति शिवलिंग के साथ भी है। और एक चीज और बताऊं आपको, यही स्थिति मस्जिद के आर्किटेक्चर के भी साथ है।
जो अरब के अंदर मस्जिद का आर्किटेक्चर है, जो साउथ इंडिया के अंदर में मस्जिद का आर्किटेक्चर है, जो उत्तराखंड में मस्जिद का आर्किटेक्चर है, जो पूर्वी भारत में मस्जिद का आर्किटेक्चर है, वो जो जामा मस्जिद का आर्किटेक्चर है, एक जैसा नहीं है। इसलिए अगर इस पे आप ये कहने लगे कोई जाकर के कि साहब मैंने ये मस्जिद देखी है, इसमें तो एक ही मीनार है, मैंने तो हर जगह 2 मीनार वाली मस्जिद देखी है, ये मस्जिद हो ही नहीं सकती, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छी बात। जो विविधताएं हैं आर्ट की, टाइम की, समय की, समय के काल की, उनको साथ देख करके चलिए। ठीक है, हमारे साथ आचार्य राम कमल दास वेदांती जी भी जुड़ गए हैं। वेदांती जी, आपका आकलन क्या है सर? शिवलिंग लग रहा है, फव्वारा लग रहा है, क्या है ये? देखिए, स्पष्ट रूप से शिवलिंग है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आपने मंदिर को, शिव मंदिर को देखा है, बाबरी उसको आपने जो देखा है, आपने इस ढांचे को, तो पीछे की तरफ से जाइए, पूरा का पूरा मंदिर क्लियर है, किसी साक्ष्य की आवश्यकता है नहीं। और अंदर में बृहद ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, इसमें किसी प्रामाणिकता की आवश्यकता है नहीं। ऊपर से कुछ आवरण को इन्होंने लेप कर दिया है ताकि हम इसे शिवलिंग ना कह सकें, किसी अन्य रूप में हम प्रतिष्ठापित करें, पर यह औचित्यपूर्ण नहीं है। आज ऐसा एक अवसर बाबा विश्वनाथ जी के सोमवार के दिन उन्होंने दर्शन दिया और ये परम पावन। मुझे मालूम है कि सन 1995 में मेरे नेतृत्व में ही आदरणीय विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष श्री हमारे आदरणीय अशोक जी थे और साथ साथ में श्री चंद दीक्षित थे, और हम लोगों ने जाकर के गौरी श्रृंगार का अभिषेक किया था। उस समय पर भी आग्रह किया था कि हम अंदर जाएं, क्योंकि ये शंकर जी का जो हमारे पूर्वज लोग बराबर से कहते आए हैं कि हमारा जो वास्तविक शिवलिंग है, जिसको जो हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, वो अंदर ही विद्यमान है और आज उसका साक्ष्य मिला है। तो हम सभी लोगों को बड़ी ईमानदारी के साथ में, श्रद्धा के साथ में, आस्था के साथ में, राष्ट्रभक्ति के साथ में उसे स्वीकार करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। ठीक है, अमरेंद्र जी एक बात बताइए, जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, हिंदू पक्ष कहेगा ये शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कहेगा ये फव्वारा है, ये कैसे फिर इसको जांचा परखा जाएगा कि शिवलिंग ही है या फव्वारा? उसकी प्रक्रिया क्या होगी? सिर्फ ये पिक्चर देख करके हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसका कॉन्टेक्चुअल स्टडी हम लोग जब करेंगे, कॉन्टेक्चुअल स्टडी, तभी इसका प्रमाण मिलेगा और तभी हम निश्चित रूप से कह पाएंगे कि ये जो तस्वीर में दिखाई जा रही वस्तु है वो शिवलिंग है, और उसके साथ जो जुड़ी हुई अन्य चीज़ें होती हैं शिवलिंग के आसपास, तो वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, तो फिर हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि अच्छा नहीं अमरेंद्र जी, मैं इसमें एक चीज पूछ रहा हूं, अगर ये वाकई फव्वारा है तो जो शिवलिंग जैसी आकृति दिख रही है और उसके ऊपर जो वो 5 खाने दिख रहे हैं, उन सबको अगर उनका कालखंड मापा जाए तो सब बराबर आना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले शिवलिंग वाली आकृति मान लीजिए 500 साल पुरानी और वो 200 साल पुरानी आएगी। क्या ये एक प्रक्रिया हो सकती है? कैसे होगा ये? ये फोटो देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, और दूसरी चीज़ है कि इसको समझने के लिए वहाँ देखना जरूरी है। और इस अच्छा, एएसआई को जिम्मेदारी मिली तो वो ढूंढ के निकाल देंगे? टिप्पणी जरूर हमेशा एएसआई सक्षम है इस तरह के विवादों को दूर करने। जितने भी इतिहास के विवाद हैं वो पुरातत्व के माध्यम से ही तय हुए हैं। अवधेश जी, जो बार बार अमरेंद्र जी कह रहे हैं कि पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो स्पष्ट होगा कि भाई ये शिवलिंग है या फव्वारा है, क्या इसका मतलब ये है कि इतिहास के पन्नों में जो लिखा है, नंदी जिधर देख रहे हैं, शिवलिंग या जो भी आकृति मिली है वो कहां मिली है, ये सबको जोड़ कर तय होगा? कार्बन डेटिंग से होगा? कैसे होगा ये? देखिए, अमरेंद्र जी से भी हमारी एक दिन बात हुई थी और दूसरे भी हमने इतिहासकार और पुरातत्वविदों से इस बीच बात करके समझने की कोशिश की है। लेकिन पहले यह समझने की जरूरत है कि पुरातत्वविदों की आवश्यकता आएगी कब। केवल एक शिवलिंग ही वहां मंदिर होने को प्रमाणित करने का आधार नहीं बन सकता है, हमेशा ध्यान रखिए।
और ये दूसरी बात ध्यान रखने की है कि जिन लोगों ने, आप सोचिए ना कि नालंदा के विश्वविद्यालय को जहां 10,000 छात्र थे, 2,000 टीचर थे, उसको ध्वस्त कर दिया, लोगों को मारा, पुस्तकालय को आग लगा दिया, साल भर जलता रहे। जिन लोगों ने मारतंड, अभी जो मनोज सिन्हा ने जहां पूजा किया है, उस मंदिर को जब नहीं, सुनिए नहीं, सुनिए जरा सुनिए, बात सुनिए, कैसे हुआ बहुत सुना है हमने आपको। आप विषय से भड़काते हैं बात को, हटाते हैं बात को, विषय पर रहिए, आप बात करिए। आप भड़क जाते हैं, भड़कने की आवश्यकता नहीं है। शिवलिंग को भी, अगर शिवलिंग को अपमानित ही करना था तो उसमें कुछ चीजें तोड़ के, जोड़ के उसको वजू खाना में लगाओ, वहां लोग। अरे 350 साल से रखा है वो, तो अगर हमें कुछ छुपा होता तो छेड़छाड़ करते क्या? सुनिए, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक मिनट, कपिल जी कुछ जोड़ा, आ रहा हूँ जियाई भाई, आ रहा हूँ। नहीं बोल सकता हूँ, बोल रहे हैं, लेकिन 4 पुस्तकें हमने छाटी है। सुनिए पहले, जरा ध्यान से सुनिए। एक है असीरे आलमगीरी, औरंगजेब के दरबारी लेखक था शकी मुस्तईद खान, उसने लिखा है। दूसरी पुस्तक है, औरंगजेब के समकालीन थे मुस्तईद खान, उसने लिखा है मासिरे आलमगीरी। तीसरी पुस्तक है हमीदुद्दीन खान बहादुर की अहकामे। आप असली लाइए ना, ये क्या हाल से निकल रहा है? नहीं, आप तर्क दे रहे हैं मौलाना साहब, ये आपको नहीं पता होगा। मौलाना साहब, आलमगिरी में लिखा हुआ है सर, आलमगिरी लाइए ना, आलमगिरी में लिखा हुआ है, आपको नहीं पता होगा। आलमगिरी में लिखा हुआ है, औरंगजेब ने खुद आदेश दिया था तोड़ो मस्जिद बनाओ। कपिल कुमार जी बोलिए, 1 मिनट आ रहा हूं, अवधेश जी रुकिए, कपिल जी बोलिए। देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि ये जो डिबेट चलती है, पहली बात ये मत भूलिए कि जो उस समय आक्रांता थे, हाँ, उनके लिए ये जो मूर्तियां थी, ये मात्र पत्थर थे, स्टोन वर्शिपर्स वर्ड यूज होता था उसके लिए। उसके अलावा आप देखिए कि मलिक गाफूर का बरौनी की, उसमें पूरा व्याख्यान है कि सोमनाथ के अंदर जब मूर्ति को तोड़ा गया, बात खत्म हो जाए, अब तोड़ के फेंक देते वहां पे। उस तोड़ी हुई मूर्ति को आपने बैलगाड़ी पे लदवा करके अलाउद्दीन के पास भेजा गया। और ऐसे कई इन्हीं के ग्रंथों में वृत्तांत मौजूद हैं, वो हमारे लिखे हुए नहीं है किसी हिंदू के या उसके, कि जो मूर्तियां हैं उनको ले जाकर के काबुल के अंदर, वहां पे जो सीढ़ियां हैं उनके अंदर नीचे लगाया गया। तो इसलिए ये कहना कि शिवलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं किया होगा या ये नहीं होगा, मैं माने, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इन्हें एक्सपर्ट्स को दीजिए। आदर करता है, सम्मान करता है, और लिखा है हमारी किताबों में। सर, दिक्कत यही आ गई है हाजी साहब, मुझे क्या बताइए, अगर ये बताइए, अगर सुनिए, अगर यही बात थी तो तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर बुद्ध की मूर्तियों को अब क्यों तोड़ा 50 से 30 साल पहले? तालिबान से सुनिए, तालिबान की बात नहीं है, वो इस्लाम के नाम पे तोड़ी गई। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, औरंगजेब बाबर से तुम्हारा लेना देना नहीं है, बता रहा हूं, तुम्हारा औरंगजेब से बाबर से इस्लाम के नाम पे तोड़ी गई बुद्ध की मूर्ति, जबरदस्ती अपना पूर्व बना रहे हैं, तो कोई क्या करे? ये मदरसे में पढ़ा जाता है, मत कहिए साहब, मौलाना इस्लाम साहब, का इस्तेमाल नफरत के अलावा और क्या? मौलाना साहब, एक मिनट सर, मैं एक रिक्वेस्ट, सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूं, वो जो तोड़ा औरंगजेब ने तोड़ा, ये किताबों में दर्ज है, और कैसे तोड़ा इसका एक साक्ष्य आपके सामने, वो तो सबके सामने है ना सर, श्रृंगार गौरी, वो जो टूटी दीवार है उसमें श्रृंगार गौरी दिख रही है उनकी, जिनकी पूजा होती है, वो बिना टूटे तो नहीं है, नहीं देखे ना, वो मंदिर का ही हिस्सा है। श्रृंगार गौरी की दीवार, अरे भाई एक दीवार अलग सर, वही दीवार है, वही मस्जिद है सर, वही मस्जिद है, एक दीवार जो है वो श्रृंगार गौरी की है। मंदिर बना, प्लीज सर, जियाई साहब अपनी बात कहिए, मंजूर जियाई अपनी बात कहिए, मंजूर जियाई अपनी बात कहिए। सुशांत जी, आपके तमाम पैनलिस्ट ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा, और हमारे एसआई साहब के जो जिम्मेदार हैं पूर्व, उन्होंने जो बात आपके सामने रखी, बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने रखा है, उसे समझने की जरूरत है। जब वो एएसआई के इतने बड़े जिम्मेदार हैं, उन्होंने फोटो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देने से मना किया कि हम उससे अभी साबित करके नहीं बता सकते हैं कि वो शिवलिंग है या नहीं है। नहीं, आपने नहीं सुना सर, सॉरी, आपकी गलती है, आपने नहीं सुना होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं सर, आप उनके वो लाइव बैठे हैं, आप उनका बयान पलट रहे हैं। उन्होंने कहा ये फव्वारा नहीं लग रहा है, ऐसा फव्वारा उस जमाने में नहीं होता था, पहली बात। और उन्होंने दूसरी बात कही, ये देखने में शिवलिंग लग रहा है जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है। वो यहां लाइव बैठे हैं, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक देंगे। आप गलत स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। आपने तो मौका ही नहीं दिया बोलने का, मतलब उतना ही सुनेंगे खाली।
नहीं 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 नहीं, उन्होंने जो बात आपके सामने रखी है कि हम अभी भी इस बात में पुख्ता यकीन के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक उन्होंने जाकर पुख्ता नहीं कहा, उन्होंने कहा देख के ही लग रहा है। ठीक है, इतना कहा है उन्होंने। अरे साहब, दोनों बात तो आप कह रहे हैं। आप ये देखिए कि जिस चीज को आपने देखा नहीं, जिस चीज को अभी आपके पास साक्ष्य नहीं, जिस चीज का आपके पास वो नहीं, नंदी साक्ष्य है, नंदी सामने देख रहा है, पूरी नाप तोल लिखी है, कहां पर है? कुएं में डाला गया भी लिखा है, पुजारी कुएं में लेके कूदा भी लिखा है। जो आप इतने उसके साथ कह रहे हैं, आप मौजूद थे जब ये मस्जिद बनी थी, क्या बात करते हैं आप, क्या तर्क दे रहे हैं आप? आक्रताओं के साथ मौजूद थे, आपके परिवार के कोई मौजूद थे जिन्होंने देखी थी मस्जिद? हम मौजूद किया औरंगजेब ने, बाबर ने, बच्चा आप लोग ले रहे हो। हम लोग तर्क की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं आप। औरंगजेब क्या मंदिर बनवाने गया था, तोड़ने ही गया था ना? आपने देखी थी मस्जिद बनती हुई है, मंदिर तोड़ा गया ना, इतिहास में दर्ज है। सामने बनी थी ये मस्जिद। औरंगजेब उज्जैन के मंदिरों को 303 बीघा दान देने के लिए गया था। और कहां से दान ले आया वो? कहां से दान ले आया? के लिए गया था। हिंदुओं को लूटा, हिंदुओं की गर्दन काटी, कहां से दान ले आया? मेहरबानी करके इतिहास में बताइए, बहुत से राज खुलने शुरू हो जाएंगे। लुटेरा था वो, कहां से दान दे गया? बहुत से राज खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरे पास इस इतिहास की बहस मत करिए, आप औरंगजेब को जस्टिफाई मत करिए बैठ करके। यही मैं बात कह रहा हूँ कि जब मर्जी होती है आपकी इस्लाम की, कहीं जस्टिफाई कर देगा, कहीं कह देंगे कि हमारे लिए जमीन दिया है मंदिरों को। आज आपका औरंगजेब को जस्टिफाई करना ही ये बताता है अरे भाई, कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी मानसिकता क्या है। औरंगजेब को जस्टिफाई करना ये बताता है। औरंगजेब की जमीनें आपको अच्छी लगने लगती है, उसके दान अच्छे हमको नहीं, अच्छी लगती है आपको। ताज में कोट कहेगा तो बुरा लगेगा। औरंगजेब की मानसिकता हो रही है। अरे मिलके आइए, बात करिए, या इसके औरंगजेब को बनाने के आप किसी बर्बरता को मानने को तैयार नहीं है। आपके हिसाब से इस्लाम ने जहां भी जो कुछ किया सब कुछ सही किया। आप उसे मंदिर किसने तोड़े? मंदिर तोड़ने वाले कौन थे? मथुरा किसने तोड़ा? अयोध्या किसने तोड़ा? काशी किसने तोड़ा? टेररिस्ट भी आज इस्लाम के नाम किसने तोड़ा? ठीक है, देखिए एक बड़ा पैनल था और इसमें 3 लोगों को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर ने ये कहा कि उनको ये शिवलिंग ही दिख रहा है। बिल्कुल है। कुछ लोगों ने पुख्ता तौर पर कहा ये शिवलिंग है, कुछ ने कहा प्रथम दृष्टया देखने पर शिवलिंग है, कुछ लोगों ने कहा जांच करा लीजिए शिवलिंग निकल आएगा, और कुछ लोगों ने कहा ये शिवलिंग है, इसके साथ छेड़छाड़ हुई। अब ये मामला कोर्ट में जाएगा, देखिए वहां दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन चूंकि चर्चा बहुत थी देश में, मैंने कहा कि भाई आप इसको, जो लोग क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए। रात 9 बजे पाठशाला में इसमें और जानकारी आपको दूंगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।